नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका आज की इस हमारी नई वीडियो। आज हम आपको बताने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं और हम कैसे अपने चार्ट पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक अपील है कि आप अगर हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल के दूसरे वीडियो भी देखें, जिसमें आपको RSI MACD मूविंग एवरेज के बारे में वीडियो मिल जाएंगी। और आप हमारे इस वीडियो को, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए ये आपके सामने एक मार्केट बनी हुई है। अब ये मार्केट इस तरह ऊपर जा रही है। अब हमें इसमें मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक लाइन भी हो सकती है और एक जो है पैराग्राफ, एक ट्राइंगल भी हो सकता है। तो ऊपर जाती हुई कंटिन्यू अप ट्रेंड में जो मार्केट रहती है उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे लगाएं। तो अप ट्रेंड की जो मार्केट रहती है वो काफ़ी क्रूशियल और वो काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट रहती है। इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, अपने ट्रेंड लाइन पे क्लिक कर देना है। देखेंगे अब ट्रेंड लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, लगभग ट्रेंड लाइन की तरह एक लाइन ले लेनी है। आपको सिंपली एक ट्रेंड लाइन की तरह एक लाइन क्लिक कर लेनी है। अब यहाँ से ये तीनों चारों पॉइंट पकड़ के यहाँ से ट्रेंड लाइन क्लिक कर ली। अब आप देख सकते हैं कि एक मार्केट यहाँ से चलना शुरू हुआ, फिर यहाँ उसने दोबारा टच लिया, फिर यहाँ पे गया, फिर इसने दोबारा यहाँ पे टच लिया। अब आपके सामने एक दो, अब मान लीजिए कोई भी मार्केट है जो लगातार कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है, उसके लिए आपने एक ट्रेंड लाइन खींची। ट्रेंड लाइन को वो दूसरी बार टच करके, अगर वो तीसरी बार टच करती है, मान लीजिए एक बार यहाँ पे टच किया, दूसरी बार यहाँ पे टच किया और तीसरी बार यहाँ पे टच करती है, तो ये आप यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकते हैं। एक लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपके लिए काफ़ी अच्छा कन्फर्मेशन मिल गया। लेकिन लेकिन आपको यह ध्यान रखना है, जब भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दम पर ट्रेड लें तो आपको दूसरे इंडिकेटर्स का भी ध्यान रखना है और प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी भी लेके चलनी है। जैसे कि आपने यहाँ पे ट्रेड लिया तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड में। अगर डाउन लगातार मार्केट, कोई भी मार्केट लगातार डाउन ट्रेंड में है तो हम उस मार्केट को कैसे ट्रेड करेंगे। अब मान लीजिए इसका भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे अब ट्रेंड में मार्केट थी, अब वैसे ही ये डाउन ट्रेंड का भी सेम कॉन्सेप्ट है। तो अब मान लीजिए आपके सामने ये मार्केट है। अब ये मार्केट ना कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है, तो हमें क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे, एक लो से पकड़ के, एक हाई से पकड़ कर लो की तरफ लेके आएंगे। अब मान लीजिए ये हाई है इसका, ये लो है, फिर ये लो है, फिर ये लो है। अब मान लीजिए यहाँ से कोई मार्केट चलना चालू हुई, यहाँ पे पहला पॉइंट आया, फिर दूसरा पॉइंट आया। अब दूसरा पॉइंट जैसे ही आएगा वहाँ पे आपको कंफर्म कर लेना है कि मार्केट अब यहाँ से कंफर्म जिधर जा रही है उधर ही जाएगी। तो आपको तीसरा पॉइंट आने तक, यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे आने के बाद एंट्री ले लेनी है। जैसे ही आप एंट्री लेंगे तो अब ये डायरेक्ट आप देख सकते हैं मार्केट डायरेक्ट नीचे जाती गई है। उसी प्रकार अभी मैं आपको लाइव चार्ट पे भी जाके दिखाऊंगा। अब आपने ये भी डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड दोनों के बारे में समझ लिया होगा। अब हम बात करने हैं मार्केट साइडवेज रहे तो क्या करना है। अब आप मान लीजिए कि एक अब साइडवेज मार्केट है, जिसमें ना तो ये एक रेंज में फंसी हुई है, ना तो ये ऊपर जा पा रही है और ना ही ये नीचे आ पा रही है। तो आपको क्या करना है, इस जो रेंज में फंसी हुई मार्केट होती है उसमें जो है मुनाफा, काफ़ी तगड़ा मुनाफा होता है किसी भी ट्रेडर के लिए। क्योंकि मार्केट का, आपको ट्रेडर को पता रहता है कि मार्केट अब ऊपर जाएगी, अब नीचे जाएगी, अब ऊपर जाएगी, अब नीचे जाएगी। तो इसीलिए जो मार्केट, ये जो मतलब रेंज में फंसी हुई मार्केट होती है, ये काफ़ी फायदेमंद रहती है। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ से चलनी चालू शुरू हुई, फिर यहाँ पे ये एक पॉइंट लिया इसने, दूसरा पॉइंट लिया, तीसरा पॉइंट लिया। तीसरा पॉइंट लेने के बाद आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको 3 पॉइंट तक इंतजार करना है। अगर 3 टच तक इंतजार करना है, अगर 3 टच होते हैं तो आप चौथे टच पे एक ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप मान लीजिए पहले दूसरे टच पे आपने ट्रेड ले लिया, तो तीसरे टच पे ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने का चांस काफ़ी रहता है। ब्रेकआउट करने के बाद या ब्रेकआउट करने के बाद या ब्रेकडाउन करने के बाद आपको जो है इसमें ट्रेड में लॉस भी हो सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको दूसरे दूसरे जो टच होता है उस पर ट्रेड नहीं लेनी है। पहले दूसरे टच पे ट्रेड को अवॉइड करना है, हमें लेनी है तीसरे टच पे वो है ट्रेड लेनी है। मान लीजिए हमने यहाँ से एक ट्रेड ली नीचे की,
शॉर्ट की एक ट्रेड ली और हमने एक शॉर्ट ऑर्डर लगा दिया। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि यहाँ पे शॉर्ट ऑर्डर लगाया, अब यहाँ तक मार्केट गया। अब आपको यहाँ दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जा पा रहा है, बिल्कुल यहाँ पे अटक गया है आके। तो आपको यहाँ पे अपना ऑर्डर बंद कर देना है। फिर आपको यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना है, देखना है। अगर मार्केट यहाँ पे लगातार कंसोलिडेशन करता है तो आपको एक पोजीशन फिर से यहाँ पे बना लेनी है। लेकिन लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं कर रहा है और आप जल्दबाजी में एक लॉन्ग साइड की या शॉर्ट साइड की ट्रेड बना लें। तो आपको देखना है यहाँ पे अगर मार्केट कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन कर रहा है तो आपको थोड़ा देर वेट करना है। फिर आपको यहाँ पे एक अपसाइड की कैंडल या एक पिन बार, अपसाइड का पिन बार या कोई इनगल्फ कैंडल बननी चाहिए। फिर उसके बाद अपसाइड का यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अब ये आपने रेंज में फंसी हुई मार्केट का भी ज्ञान ले लिया। तो आपको मैं लेके चलता हूँ चार्ट की तरफ। चार्ट में बताता हूँ आपको कि चार्ट पर जो है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन वगैरह कैसे ड्रॉ की जाती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए आपको अपना ट्रेडिंग व्यू अकाउंट है और ट्रेडिंग व्यू ऐप है, खोल लेना है। उसके बाद आपको जाना है रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल आपको एक पेंसिल बनी हुई दिखेगी आपके मोबाइल में, तो उस पर पेंसिल पर क्लिक करना है। उसके बाद रेक्टेंगल पर क्लिक कर देना है। रेक्टेंगल आपके मोबाइल में आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, एक मान लीजिए 3 टच है कहीं पे, तो 3 टच को क्लिक पकड़ के, पहले टच को पकड़ के अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक सपोर्ट लगा दिया है। इसी प्रकार हमें रेजिस्टेंस लगाना है। रेजिस्टेंस लगाने के लिए फिर से आपको ट्रायंगल पर क्लिक करना है और आपको फिर से 3 पॉइंट्स देखने हैं। तो या हमको देख रहे हैं 3 पॉइंट्स, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इसको पकड़ के यहाँ पे यहाँ तक लंबा खींच देंगे। ठीक है, आपका ये बन गया रेजिस्टेंस। अब आप देख सकते हैं यहाँ के ये मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद डायरेक्ट नीचे की तरफ आई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट यहाँ से ऊपर सपोर्ट से लेके ऊपर गई और यहाँ थोड़ी देर इसने यार रीटच लिया और कंसोलिडेशन किया। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में नीचे आती गई है। उसी प्रकार इसने फिर से एक बार सपोर्ट लिया और फिर से एक बार बाउंस बैक किया। बाउंस बैक करने के बाद फिर से मार्केट यहाँ पे गई और यहाँ पे जाने के बाद इसने फिर से अपना जो है कंसोलिडेशन किया, फिर एक रीटेस्ट लिया, फिर मार्केट डायरेक्ट नीचे आई। फिर यहाँ से आने के बाद मार्केट यहाँ तक ऊपर गई। उसके बाद इसने फिर से जो ब्रेकडाउन इस मार्केट का यहाँ तक गई, जो सपोज रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस जोन जाने के बाद यहाँ से इसने इसका रीटेस्ट करने के बाद एकदम ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, आपको बस यही समझना रहता है कि ब्रेकआउट कैसे जाता है, कि ब्रेकआउट कैसे होता है, ब्रेकडाउन कैसे होता है, और आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ लगाना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना है, लगाने के लिए आपको बस दो या मैक्सिमम 3 जो है मिनिमम 3 पॉइंट टचेस पकड़ने पड़ेंगे। 3 टच आपने पकड़ लिए तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो वीडियो है उसे हम ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, इसी पे ख़त्म करते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।